इनके पिताजी ने आज तक कभी संस्था चलाई है, कभी कोई किसी को 2 रुपए भी दिए हैं। और ये जो 1100 रुपए दिए जा रहे हैं, ये तो घूस है, वोट के लिए घूस है। क्योंकि ये जो 1100 रुपए दे रहे हैं सिर्फ नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी को दे रहे हैं। जब इनके पिताजी ने चलाई थी तो सारी दिल्ली को बांटते। आप उनसे ये पूछो, नई दिल्ली से बाहर कॉन्स्टिट्यूंसी 1 रुपया भी किसी को दिया आपने या आपके पिताजी ने? कभी भी। मैं तो उनके साथ भी मेंबर रहा, उनके होता ही नहीं, कभी 2 रुपए किसी को नहीं दिए। तो आज इतना बड़ा दिल कैसे आ गया कि 1100 रुपए देंगे? और 1100 रुपए देने का सीधा सीधा मतलब है कि सिर्फ नई दिल्ली के लिए है। नई दिल्ली का होने की वजह से इसका क्लियर शक बनता है कि वोटरों को खरीद रहे हैं। कि आज उनके मरने के 20 साल बाद वो संस्था या उसका दरवाजा खुल गया, जिस लॉकर में रखा था वो, उसका दरवाजा खुल गया। जो आदमी अगर कोई देता है तो सारी दिल्ली को दे, सारी दिल्ली को देना नहीं चाहता। वो संस्था जो बनी है वो तो सारी दिल्ली के लिए होगी। तो सिर्फ चांदनी चौक, कल इनको टिकट कहीं और मिल जाता, नई दिल्ली से अलावा कहीं और, जो वहां बांटने शुरू कर देते। अच्छा, पर देना ही है संस्था से, तो बीजेपी के लिफाफे में क्यों दे रहे हो? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज हिंदी। इस वक्त मैं चांदनी चौक क्षेत्र में मौजूद हूँ, जो कि विधानसभा है, और मेरे साथ विधायक विधानसभा के मौजूद हैं, प्रहलाद सिंह सैनी जी मौजूद हैं, और इनके बेटे जो प्रत्याशी हैं उनको इस बार टिकट मिली है। इनसे सीधा चल के बात करेंगे। जो जिस तरीके से राजनीति विधानसभा गर्माती नजर आ रही है, दोनों पार्टियां जोर शोर से मेहनत कर रही हैं। एक तरफ में बीजेपी के नेता 1100 रुपये नगद कैश देते पकड़े जाते हैं, और वो कह देते हैं कि हम एक संस्था चलाते हैं, उसके द्वारा दिए जाते हैं। और वहीं पे केजरीवाल जी पे भी एक सवाल खड़े होते हैं, जो 2100 की जो राजनीति कर रहे हैं वो, उनके ऊपर वो कहा जा रहा है कि वो रेवड़ी बांट रहे हैं। तो सीधा चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से देखा जा रहा है 1100 जो नगद कैश दिया जा रहा है, जिस पर कहा जा रहा है नोट दो वोट लो की राजनीति चल रही है। सीधा इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय रहेगी, और आने वाले विधानसभा में जो दिल्ली की विधानसभा है उसमें किस तरीके से ये जोर शोर से भाग ले रहे हैं, और जिस तरीके से इनके बेटे को प्रत्याशी है जो उनको टिकट मिली है। और क्या लगता है चांदनी चौक में जिस तरह इनको पसंद किया गया, इनके बेटे को भी पसंद किया जाएगा? सीधे चलते इनसे बात करते हैं, इनकी क्या राय है। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। पहले तो पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से आपको चांदनी चौक के क्षेत्र में लोगों ने पसंद किया, आपके बेटे को पसंद करेंगे? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है, बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने 1100 रुपये नगद कैश देते पकड़े गए हैं, उन पे एक आरोप लग रहा है कि नोट दो वोट लो की राजनीति चल रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी एक संस्था है, उसके थ्रू हम बांटते हैं, हमारे पिताजी जो चलाते थे। इनके पिताजी ने आज तक कभी संस्था चलाई है, कभी कोई किसी को 2 रुपए भी दिए हैं। और ये जो 1100 रुपए दिए जा रहे हैं, ये तो घूस है, वोट के लिए घूस है। क्योंकि ये जो 1100 रुपए दे रहे हैं सिर्फ नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी को दे रहे हैं। जब इनके पिताजी ने चलाई थी तो सारी दिल्ली को बांटते। आज इनको टिकट मिल गया, मुकाबला लड़ना है इन्होंने जी, आज इन्होंने लड़ना जी। तो इसलिए ये वहाँ चांदनी चौक में बांटे, नई दिल्ली में बांटने शुरू कर दिया इन्होंने। आप उनसे ये पूछो, नई दिल्ली से बाहर कॉन्स्टिट्यूंसी 1 रुपया भी किसी को दिया आपने या आपके पिताजी ने? कभी भी। मैं तो उनके साथ भी मेंबर रहा, उनके होता ही नहीं, कभी 2 रुपए किसी को नहीं दिए। तो आज इतना बड़ा दिल कैसे आ गया कि 1100 रुपए देंगे? और 1100 रुपए देने का सीधा सीधा मतलब है कि सिर्फ नई दिल्ली के लिए है। नई दिल्ली का होने की वजह से इसका क्लियर शक बनता है कि वोटरों को खरीद रहे हैं। मतलब जो राजनीति कहा जा रही है नोट दो वोट लो, ये कहीं ना कहीं साबित हो रही है। 100% वोट दो नोट लो की पॉलिसी सिर्फ नई दिल्ली में चल रही है। अच्छा, जो एक आरोप अरविंद केजरीवाल जी पे भी लग रहा है, जो महिला सम्मान योजना 2100 की जो राशि है, कहा जा रहा है कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इसमें फ्रॉड हो रहा है, इसमें धांधलेबाजी की जा रही है। सर, अरविंद केजरीवाल की एक चीज है, वो जो कहता है वो करता है। आज तक जितनी भी घोषणा उसने की है, चाहे वो बिजली पे ले लो, चाहे वो पानी पे ले लो, चाहे फ्री से बस सेवा पे ले लो, या तीर्थ यात्रा पे ले लो, तमाम पूरी की हैं। वो आदमी एक किस्म का इतना मजबूत आदमी है, को जो भी कोई कहता है वो पूरा करता है। और अगर जो उसके ऊपर ब्लेम लगाना है तो वो तो सारी दिल्ली में दे रहा है। वो भी चाहता है, वो नई दिल्ली से लड़ रहा है, वो नई दिल्ली को ही देता। मैं ले रहा है चांदनी चौक से, मैं चांदनी चौक को ही देता। मगर केजरीवाल साहब ने सारी दिल्ली के लिए एक पॉलिसी बनाई है, और एक पॉलिसी के ऊपर वो उन्होंने किया। इस तरह से देखा जा रहा है, एक और सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है,
एक तरफ कहा जाता है कि जो मेरे संस्था चल रही थी 1100 रुपये, मैं उसके तहत पैसा दे रहा हूँ, लेकिन आज से पहले क्यों नहीं दिया गया, और अगर दिया जा रहा तो कैश में क्यों दिया जा रहा है, और बीजेपी के एनवलप में क्यों दिया जा रहा है जिस पर लोगो बना हुआ है? सर मैं यही तो कह रहा हूँ, उनके पिताजी मेरे साथ मेंबर कारपोरेशन कर रहे हैं, और मैंने तो उनको 1 रुपया कभी बांटते हुए नहीं देखा, कभी इस तरह की संस्था नहीं देखी। आज उनके मरने के 20 साल बाद वो संस्था या उसका दरवाजा खुल गया, जिस लॉकर में रखा था वो, उसका दरवाजा खुल गया। जो आदमी अगर कोई देता है तो सारी दिल्ली को दे, सारी दिल्ली को देना नहीं चाहता। वो संस्था जो बनी है वो तो सारी दिल्ली के लिए होगी, तो सिर्फ चांदनी चौक ले, कल इनको टिकट कहीं और मिल जाता, नई दिल्ली से अलावा कहीं और, जो वहाँ बांटने शुरू कर देते। अच्छा, पर देना ही है संस्था से, तो बीजेपी के लिफाफे में क्यों दे रहे हो? बीजेपी के लिफाफे में देख क्यों दे रहे हो? अगर देना है तो सबको दो, नई दिल्ली से अलावा और दूसरों को भी दो, नहीं, और इसका लिफाफा बीजेपी लिफाफे मत दो। कहीं ना कहीं प्रचार किया जा रहा है। 100% पैसे लो, वोट दो। नोट दो वोट लो की बिल्कुल पक्की है, नजर आ रही पक्की है। है। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके दिल्ली विधानसभा में सारी पार्टियां जोर शोर से आई हुई हैं, 62 सीटों पर अरविंद केजरीवाल जी राज कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बारी 65 सीटें जो उनके वादे हैं वो क्रॉस हो पाएंगे? देखो, जो केजरीवाल कहता है वो करता है। इस बात का बहुत बड़ा भेद लोगों के ऊपर है, खास करके माताओं को, स्त्रियों को, बहनों को, तमाम को। तो उसके ऊपर इतना भेद है कि वो लेडीज जो है वो कहती है हमारा बेटा है, बहनें कहती है हमारा भाई है, और जो वो कहता है वो करता है। इस पॉलिसी के अंदर वो कामयाब है, और मेरे को नजर आता है आने वाले दिनों के अंदर भारी बहुमत से जीत के आएगा। क्या लग रहा है सर, बीजेपी एक तरफ वादे करती है कि 50 सीटों पे इस बारी हम राज करेंगे, 50 सीटें हम लेकर आएंगे, हर साल का रिकॉर्ड इस बारी हम तोड़ के दिखाएंगे। मेरा ख्याल है रिकॉर्ड तो टूटेगा, अब 50 नहीं तो 0 हट जाएगी, 5 तो लेंगे ही। कोई 5-7 सीट ले जाए तो मैं नहीं कह सकता, कांग्रेस 0 पे आएगी, ये 5-7 सीट ले सकते हैं। बकाया टोटल क्लियर स्वीप होगा, सिर्फ केजरीवाल के नाम से वोट पड़ेगा। तो आने वाले समय में सर क्या रणनीतियां रहेंगी आपकी, जिस तरीके से विधानसभा बहुत नजदीक आ गया है, अभी कुछ समय में आचार संहिता भी लगने वाली है, उसके बाद आपकी क्या रणनीतियां रहेगी, लोगों की किस तरीके से मदद कर पाएंगे? देखो, ये केजरीवाल साहब हैं, ये हर पॉलिसी को बनाना चाहते हैं, हर किसी को मदद करना चाहते हैं, खास करके गरीब आदमी की। अगर दिल्ली के अंदर किसी ने मदद की है, मैं पहले कांग्रेस में था, मैं इनकी पॉलिसीज देखकर मैं इधर आया हूँ, क्योंकि इन्होंने जो कहा वो करा। तो ऐसे लोगों को सलाम करना चाहिए, ऐसे लोगों को जितनी ज्यादा से ज्यादा तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से देखा यहाँ पे सर ने अपनी अपनी बात रखी, और ये भी बता दिया कि बीजेपी जो वादे कर रही है 50 सीटों के, वो 0 पीछे नहीं, वो आगे लगने वाला है, 5 सीटें आ जाए बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से देखा जाए आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जो वादे कर रहे हैं वो भी पूरे करके दिखाएंगे। अब आप लोग की क्या राय इस वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए आई न्यूज़ हिंदी। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक शर्मा।